कमेंट्स में एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि आपने EWS कैसे बनवाया, तो ये बेसिकली वीडियो उन्हें होगी कि EWS कैसे बनवाएं। बेसिकली इसका एक सिंपल फॉर्मेट होता है, अगर आप कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ये जनरल स्टूडेंट के होते हैं, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, वो अगर आप फुलफिल करते हो तो आपका EWS बन जाता है। ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले बताता हूँ इसमें क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश की पहले बात करता हूँ। ठीक है, एक स्टेट वाइज बनता है, एक ऑल इंडिया लेवल बनता है। और ये बनता कहाँ से, मेरे यहाँ पास में जो तहसील थी मेरी, मैंने वहाँ से बनाया। और आपको सबसे पहले तहसील में ही कॉन्टैक्ट करना होगा इसके लिए, है ना। और बाकी डिटेल के लिए आप गूगल पर एक बार सर्च कर लेना अपने हिसाब से। तो मैं बताता हूँ, तो MP में क्या है, कैंडिडेट है ना जो, जैसे माना आपका बन रहा है, तो आपकी फैमिली की इनकम लेस देन 8 लाख पर ईयर होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख से कम होनी चाहिए पूरे साल का, है ना, जो आपका होता है ना इनकम घर की। और जैसे जो गांव साइड रहते हैं या कोई भी हो, अगर आपके पास 5 एकड़ खेत है ना, लेस देन 5 एकड़ से कम खेत की ज़मीन होनी चाहिए, है ना। तो लेस देन 5 एकड़ लैंड एरिया। तो मेरे से पूछो मेरी कितनी थी, बिल्कुल भी नहीं है। सो ये क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा था। देन अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, रूरल एरिया, और तो आपका घर जो होता है वो होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट से कम, है ना, 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। मेरा 700 या 900 के आसपास है, तो ये क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूँ। और इसमें एक और चीज़ दिया गया कि रेजिडेंट प्लॉट्स एरिया शुड बी बिलो 100 स्क्वायर यार्ड्स, ये यार्ड्स में, अगर इफ़ इन अ नोटिफाइड म्यूनसिपल सेक्टर। ये शायद होता है कि शायद आप जब अर्बन एरियाज़ में रहते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया, इसका मेरे को कंफर्म पता नहीं है। लेकिन आप किसी रूरल साइड, मतलब ग्रामीण साइड रहते हो, तो वहाँ आपका घर जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। आपके पास जो खेत की ज़मीन है 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। आपकी घर की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज मैं फुलफिल कर रहा था, तो मेरा EWS आसानी से बन गया। और ये तहसील में जाकर बनता है, तहसील में आप जाइए और वहाँ आपका बन जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। और रिक्वायरमेंट बताता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे मेरे को। तो डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है, आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड भी आपका होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर का जिसका भी घर में हो। ठीक है, बैंक का स्टेटमेंट होता है ना, बैंक स्टेटमेंट मतलब जो आपका मेन बैंक अकाउंट होगा आपके घर का, मतलब आपके फादर का किसी का भी, तो जिनका आप इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो पिछले 2 साल का जो होता है ना कि ट्रांजैक्शन कितने हुए, तो बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। वो आपको जिस भी बैंक हो वहाँ एक एप्लीकेशन देनी होगी, मुझे पिछले 2 वर्ष का वो चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अपनी हिस्ट्री चाहिए ट्रांजैक्शन की, तो वो भी ले जाना पड़ता है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट शायद नहीं लगता है, वो जनरल कैटेगरी है अपन। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कुछ भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड ही है ना। और वो आपके जो कुछ होते हैं ना दस्तावेज होते हैं, वो कहाँ, जैसे किसी के पास लैंड एरिया है, खेत की ज़मीन है, तो उसके कुछ कागजात होते हैं, वो लेके जाने होते हैं आपको। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश का आपका निवासी, है ना, प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। और एफिडेविट्स होते हैं, वो 100 या 50 ऐसे वाले होते हैं, उनमें आपको क्या सेल्फ डिक्लेरेशन बताना पड़ता है, वो वहीं पे टाइप होते हैं सब। आप तहसील में पहुंच जाओगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि तहसील में आपको एक बार जाना है, वहाँ आपको सब बता दे, वही डॉक्यूमेंट बता देंगे कि क्या क्या लगना है। और जो एफिडेविट होते हैं वहीं जो पास में बैठे होते हैं वकील लोग, वहाँ पे सब हो जाएगा आपका। और पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो और आपके फादर की फ़ोटो, 2 एफिडेविट्स लगते हैं, खुद का लगता है, एक फादर का लगता है। ठीक है, और इंडिया लेवल के में शायद मैं बताता हूँ, तो इंडिया लेवल में भी यही है कि एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। एंड वी कैन नॉट व्हीकल इफ़ योर फैमिली, हाँ, एग्रीकल्चरल फील्ड है, खेत की ज़मीन है ना, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन 5 एकड़ वो होनी चाहिए। तो सेम ही है। और आप पता कर सकते हो अपनी तहसील में, आपके आसपास तहसील में बनता है ये। और आप बाकी गूगल से नॉलेज ले लेना थोड़ी, मैंने तहसील से बनाया था। तो थैंक यू, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में, और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में बता देना। और EWS ऐसा कुछ वो नहीं, अब तो EWS और जनरल कट ऑफ लगभग देखो 2-4 मार्क्स का इसमें डिफरेंस होता है ना। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे जो कॉलेज मिला है वो मुझे जनरल कैटेगरी से ही मिल जाता, EWS से मिला है, मतलब अगर मैं EWS नहीं लगाता तो भी मिल जाता। लेकिन हाँ, कि अगर आप इसके अंडर लाई करते हो तो आप कुछ बनवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और पेपर में भी लगाना चाहिए एग्जाम में। और ये इसका एक और चीज़ होती है, 1 साल तक वैलिड रहता है ना, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहती है, मार्च में एक्सपायर हो जाता है। मेरे को एक बार पिछले साल बनवाना पड़ता था, इस साल ही बनवाना पड़ा था काउंसलिंग के टाइम, क्योंकि वो मार्च में एक्सपायर हो गया था। तो ये भी ध्यान देना कि अभी जो आप बनवाओगे वो शायद मार्च में जाके एक्सपायर हो जाएगा, है ना। और मेरे हिसाब से आप अभी एक बार बनवा लो, ताकि आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि जब आप अभी बनवा लोगे तो पेपर में फॉर्म भरते समय लग जाएगा। देन आप दोबारा रीन्यू करवा लें, रीन्यू नहीं, दोबारा से फिर से वही प्रोसेस होता है। आप जब भी काउंसलिंग हो आपके, उसके 1-2 महीने पहले बनवा लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें 15 से 20 दिन टाइम लगता है। और अभी आप एक बार बनवा लेना, ताकि आपको बाद में मार्च अप्रैल के टाइम जब पेपर हो आपके पास में, तब इसमें नहीं फंसना पड़े फालतू की, क्योंकि उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो अभी बनवा लो अगर आपके पास टाइम हो। थैंक यू।
और जो भी और रिगार्डिंग डाउट हो इसके तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।